नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस मैथमेटिक्स, ट्रिक्स, रेलवे, बैंक और एसएसटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बतलाते हैं जो किसी वस्तु को m रुपये में बेचने से होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर होता है। ऐसी स्थिति में वस्तु का क्रय मूल्य हम आपको बतलाए थे अंतिम क्लास में 10 इंटू रूट अंडर m प्लस 25 माइनस 50। अब उपर्युक्त कथन में प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो क्रय मूल्य इक्वल्स टू। अब इसमें दोस्तों हम लोग इसको देखते हैं कैसे यहाँ पर क्रय मूल्य निकलता है। तो यहाँ पर दोस्तों CP इक्वल्स टू, यहाँ CP इक्वल्स टू 10 इंटू रूट अंडर 25 माइनस m प्लस 50। उसमें माइनस 50 था, इसमें प्लस 50। ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूला को जो है हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। इसको फिर से समझ लें। किसी वस्तु को m रुपये में बेचने से होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। ऐसी स्थिति में वस्तु का क्रय मूल्य बराबर होता है 10 इंटू रूट अंडर m प्लस 25 माइनस 50। उपर्युक्त कथन में प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो क्रय मूल्य CP इक्वल्स टू 10 इंटू रूट अंडर 25 माइनस m प्लस 50। अब इस पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम को देखते हैं दोस्तों। अब पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल यहाँ है। किसी वस्तु को 119 रुपये में बेचने से होने वाले लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब यहाँ दोस्तों हम लोग CP इक्वल्स टू 10 इंटू रूट अंडर 119 प्लस 25 माइनस 50। अब ये हो गया 10 इंटू रूट अंडर 144 माइनस 50। अब ये हो गया 10 इंटू 12 माइनस 50 इक्वल्स टू 70 माइनस 120 इक्वल टू 70। ये हो गया आंसर। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। किसी वस्तु को 119 रुपये में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो इसके लिए ट्रिक्स है दोस्तों। CP इक्वल्स टू 10 इंटू रूट अंडर m प्लस 25 माइनस 50। यहाँ m का वैल्यू जो है ये 19 है, इक्वल्स टू 10 इंटू रूट अंडर, इसको ऐड करेंगे 144 माइनस 50। अब ये आ गया 144 का स्क्वायर रूट 12 और यहाँ 10 इंटू 12 120 माइनस 50 70। ये आंसर हो गया। अब इसी चीज़ को हम लोग निगेटिव में
जब दैट मीन्स अगर लॉस हो रहा है तब क्या होता है। तो लॉस के लिए हम लोग एक अलग एग्जाम्पल देखेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल है, किसी वस्तु को 16 रुपीस में बेचने से हुई प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब ये जो है दोस्तों, यहाँ जो है इसको हम लोग अब देखते हैं कैसे ये होता है। तो यहाँ पर CP इक्वल्स टू 10 इंटू रूट अंडर 25 माइनस M प्लस 50। अब यहाँ दोस्तों, यहाँ 10 और इस केस में रूट अंडर 25 माइनस M का वैल्यू है 16 प्लस 50। ये हो गया 10 इंटू 9 प्लस 50। तो ये हो गया इक्वल्स टू 90 प्लस 50 140। यही हो गया आंसर। इसको फिर से समझ लें। कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 10 इंटू रूट अंडर 25 माइनस M प्लस 50। लॉस के केस में प्लस होता है, गेन के केस में माइनस 50 होता है। तो यहाँ इक्वल्स टू 10 इंटू रूट अंडर 25 माइनस 16 प्लस 50। अब ये हो गया 10 इंटू 9 प्लस 50, 90 प्लस 50 140। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग इस फार्मूला को फिर से देखते हैं कैसे होता है। अब हम लोग दोस्तों क्रमिक बट्टे M% N% का समतुल्य बट्टा, जिसको कहा जाता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट। दो कंसेक्यूटिव डिस्काउंट है M% और N%, और उसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट है निकालना है। इसके लिए ट्रिक्स, तो अब सबसे क्रमिक बट्टे, कोई भी वस्तु जो सेल होता है उसमें जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको छूट दिया जाता है, उसको बट्टा कहा जाता है या डिस्काउंट कहा जाता है अंग्रेजी में। अब क्रमिक बट्टे होता है कंसेक्यूटिव डिस्काउंट। दोस्तों इसका मतलब होता है लगातार छूट। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की कोई वस्तु है और उसको उस पर 10% का छूट दिया गया है, लेकिन अगर नगद दिया गया तो 10% का छूट है, और अगर
1 महीने के अंदर पेमेंट किया गया तो 5% का छूट है, और 1 महीने के बाद पेमेंट किया गया तो नो छूट, कोई छूट नहीं। तो इस तरह के जो कंडीशंस हैं इसी को कंसेक्यूटिव डिस्काउंट कहा जाता है, क्रमिक बट्टे कहा जाता है। तो जब एक से ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाता है तो वो क्रमिक डिस्काउंट, कंसेक्यूटिव डिस्काउंट या क्रमिक बट्टा कहलाता है, और उसके बदले में उसका इक्विवेलेंट, उसके बदले में एक डिस्काउंट दिया जाता है तो उसको समतुल्य बट्टा कहा जाता है, कंसेक्यूटिव डिस्काउंट कहा जाता है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। अब इस एग्जाम्पल में हम लोग पहला उदाहरण लेते हैं। 20% तथा 10% क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या है? तो दोस्तों यहाँ जो है, यहाँ हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला है m प्लस n माइनस mn बाय 100। यहाँ हो गया 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 बाय 100। अब ये यहाँ हो गया दोस्तों 30 और ये हो गया 2, तो ये आ गया 28%। तो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो गया, ये दो कंसेक्यूटिव डिस्काउंट 20% और 10% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो गया 28%। तो इसको जो है, इस तरह के सवाल जो है आते हैं, इसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। फिर से एक बार समझ लें, 20% तथा 10% क्रमिक बट्टे। क्रमिक बट्टे होते हैं दोस्तों कंसेक्यूटिव डिस्काउंट के इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या है, समतुल्य बट्टा क्या है? तो यहाँ है m प्लस n माइनस mn बाय 100 फार्मूला है। तो यहाँ m का वैल्यू है 20, m का वैल्यू है 20, n का वैल्यू है 10। तो 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 बाई 100। तो 20 प्लस 10 30 और 20 इंटू 10 200 बाई 100। तो 2 आया, तो 30 माइनस 2 तो 28%। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। इसको हम लोग और अच्छी तरह से समझ लेंगे, और वो समझने के बाद हम इसको, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। आप इस तरह के और भी प्रैक्टिस, हम और भी इसमें आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेंगे इसमें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट हो सके इस चैप्टर में।